गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड इन कोड। आज हम देखने वाले हैं गिट एंड गिटहब पे एक ट्यूटोरियल। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज गिट। तो गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कि आप अपने कोड बेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, साथ में उसे एडिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और भी अदर फीचर्स हैं जो कि आप उसमें इजीली कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो लेट्स ब्रेक डाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, आई मीन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। देन वर्जन कंट्रोल मतलब आप जो कोड तैयार करेंगे उसका जो वर्जन होगा उसको वो कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। एंड सिस्टम मतलब आपका जो लोकल सिस्टम होगा उससे ये चीज रिलेटेड है। तो इसे डीवीसीएस भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक वर्जन कंट्रोल होता है जिसमें कि आपका कंप्लीट कोड बेस इंक्लूडिंग आपका जो कोड आपने तैयार किया है उसकी फुल वर्जन हिस्ट्री आपके लोकल कंप्यूटर में सेव रहती है। आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब इसके फायदे ये होते हैं कि आप इसको इजीली, अगर मान लीजिए आपका कोड करप्ट हो जाता है तो आप अपने प्रीवियस वर्जन ऑफ कोड में इजीली रिवर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लोकल मशीन में ऑलरेडी रहता ही है। साथ में ये कोलैबोरेशन एंड मैनेजमेंट को काफी ज्यादा इजी कर देता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, उसमें 5 to 10 मेंबर्स एक पर्टिकुलर कोड बेस में काम कर रहे हैं। अब उसमें से अगर एक चेंज और जो कोड आपने तैयार किया है उसका एक्सेस, जो रिपोजिटरी आपने तैयार की है उसकी एक्सेस आपके टीम मेंबर्स, मतलब 10 मेंबर्स जो आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन सभी के पास उस कोड की एक्सेस होगी। और साथ ही में अगर कोई एक टीम मेंबर किसी पर्टिकुलर कोड बेस में एडिट करेगा तो वो एडिट जो है सभी कोई विटनेस कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो गिट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कि हम सारे अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं। अब गिट को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं, उस कमांड को अगर सीख लिया जाए तो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है डे टू डे लाइफ में गिट को ऑपरेट करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर गिट का कमांड नहीं पता है तो आप गिट यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर पता हो तो ऑन हैंड आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि गिट को कैसे इंस्टॉल करना चाहिए। तो गिट को इंस्टॉल करने के लिए मैं आ जाऊंगा अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे आप टाइप कीजिए गिट इंस्टॉल। तो आप गिट इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड गिट एससीएम, ठीक है। तो आप अपने वर्जन के हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज यूजर हूँ तो मैं विंडोज के लिए मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। आप भी यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको दो चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। पहली चीज है यहाँ पे गेट डेस्कटॉप। तो आपको गिट की तरफ से एक एक्स्ट्रा डेस्कटॉप प्रोवाइड किया जाता है जो गिटहब का होता है। देन आपको एक टर्मिनल प्रोवाइड किया जाता है जिसका नाम होता है गेट बैश। तो गेट बैश क्या है, विंडोज पावरशेल की तरह ही एक टर्मिनल है जिसमें आप डे टू डे लाइफ में सारे फोल्डर्स वगैरह एडिट करना, रिपोजिटरीज को क्रिएट करना, फोक करना, सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने गिटहब जो हमने डाउनलोड किया है उसको आप देख लीजिए आपका इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा जो वेब में जो ट्यूटोरियल्स पाए जाते हैं, यूट्यूब में जो ट्यूटोरियल्स हैं गिटहब के, वहाँ पे जब वो कोड लिखते हैं तो वो ऑटो कंप्लीशन होता है कोड का। तो ऑटो कंप्लीशन होता कैसे है वो क्यों नहीं बताता, ठीक है। तो ऑटो कोड कंप्लीशन के लिए हम एक पहले से एक पावर शेल डाउनलोड करेंगे जिसका कि नाम होता है सिगविन टर्मिनल, ठीक है। तो आप आ जाइए अपने ब्राउजर में एंड सेकेंड यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए आप सिगविन टर्मिनल। आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका ये आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले दिख रहा है www.sigwin.com। तो यहाँ पे आप जाइए। जाने के बाद आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में इंस्टॉलिंग सिगविन आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस वाले सेटअप पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डाउनलोड किया, इसको फिर आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल कैसे करना आपको वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने नेक्स्ट 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 किया, यहाँ पे भी नेक्स्ट किया, यहाँ पे भी नेक्स्ट कर दीजिए। ये पैकेज है जो इंस्टॉल होगा। यहाँ पे आपका यूआरएल सिलेक्ट करने को बोलेगा। अगर आप यूआरएल सिलेक्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन जो है आपको नहीं शो करेगा। तो आप कोई भी यहाँ पे यूआरएल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे sigwin.mirror.constant.com किया, HTTPS में मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है जो कि 6th है, ठीक है। फिर आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोग्रेस दिखा रहा है आपको, ये पैकेज है जो कि डाउनलोड हो रहा है अभी। डाउनलोड होने के बाद आपका एक पैकेज खुल जाएगा, ये देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ये दिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यू में ध्यान देना है। तो व्यू देख पा रहे हैं, ये व्यू अभी पेंडिंग में है। तो पेंडिंग में है तो यहाँ पे इसको आप पहले फुल कर दीजिए। अगर ये फुल नहीं करेंगे तो आपको ये सब नहीं दिखेगा। अगर पेंडिंग में रखेंगे तो आपको ऐसे दिखाएगा नथिंग टू अपडेट और समथिंग, कुछ एक आंख ही दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको फुल में कर दीजिए। फुल में करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए फिश। यहाँ पे आप टाइप कीजिए सर्च बार में फिश। तो फिश क्या होता है, फिश एक टर्मिनल है जिससे जो कि आपका ऑटो कोड कंप्लीशन में हेल्प करेगा। तो आपने फिश यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो फिश डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कीप दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। आपको लिखे यहाँ पे स्किप दिखाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एक वर्जन सिलेक्ट कर लेना है। आपको कोई भी वर्जन हो सकता है आपके कोड का, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सुटेबल लग रहा हो या फिर जो लेटेस्ट हो उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको आप प्रेस करके यहाँ पे विम टाइप कीजिए।
जिसको विम नहीं पता है क्या होता है, तो विम एक एडिटर होता है जिसमें कि आप अपने कोड को फोक करके अपने टर्मिनल में ही एडिट करके उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू में जाइए आप, न्यू में यहाँ पर भी स्किप दिखा रहा होगा, तो यहाँ पर भी आप वर्जन सिलेक्ट कर लीजिए। वर्जन सिलेक्ट करने के बाद ये आपके टोटल 9 दिखा रहे होंगे, 9 पैकेजेस हैं, 9 पैकेजेस को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद देन आप क्या कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। अब मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल पे। तो टर्मिनल आपका इस प्रकार से कुछ दिखेगा। तो इनिशियली आपने जो टर्मिनल देखा है, आपके में अभी ऐसा हो सकता है कि आप डेस्कटॉप दिखा रहा हो या फिर लोकेशन दिखा रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपके में भी ये मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करूंगा, सबसे पहले मेरा कमांड होता है यहाँ पे फिश। तो फिश क्या है, हमने जो इंस्टॉल किया है हम उसको क्या करना चाहते हैं, पहले एक्सेस करना चाहते हैं। तो फिश में जैसे टाइप करूंगा अभी दिखा रहा है वेलकम टू फिश द फ्रेंडली इंटरैक्टिव शेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका ऑटो कोड कंप्लीशन काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, काफी लोगों में ये मास्टर अभी शो नहीं हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मास्टर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट में। देन मास्टर में आप देख पा रहे होंगे, मास्टर जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगा मैंने जो अपना गेट इंस्टॉल किया है क्या पूरी तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड होता है गेट हाइफन वर्जन। तो देख पा रहे होंगे अपने आप ये आ रहा है, ठीक है। इनिशियली हो सकता है आपके में ना आए, अगर एक दो बार आप टाइप करेंगे फिर से आप बैश को खोलेंगे या टर्मिनल को खोलेंगे तो अपने आप ऑटो कंप्लीशन कर देगा। अब पहले यूज टू होना पड़ेगा आपको इसके लिए, वो इसको भी पता होना चाहिए कि कौन से कमांड्स को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो उस हिसाब से ये आपको मॉडिफाई करके दे देगा। तो गेट हाइफन वर्जन करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो दिख पा रहे होंगे यहाँ पे गेट वर्जन 2.35.0 दिखा रहा है मुझे, मतलब ये मेरा वर्जन है गेट का। अब किसी में ये वर्जन अगर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने गेट को अच्छे से इंस्टॉल नहीं किया है, आपको फिर से क्या करना है, उसे अनस्टॉल करना है और फिर से रीइंस्टॉल करना है, तो आपका जो एरर शो हो रहा है ये चीज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड होता है, मैंने यहाँ पे वर्जन देख लिया। अब गेट में मेरे को रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक यूजर नेम होना चाहिए, साथ में एक यूजर ईमेल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने लिए एक यूजर नेम क्रिएट करूंगा, देन अपने पास एक यूजर ईमेल होना चाहिए, तो वो भी मैं क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। आपने किया तो यहाँ पे फिर आप डाल दीजिए अपना ईमेल, ये एफोस्ट्रॉफी के अंदर होना चाहिए, ये आपका ईमेल आ गया, ठीक है। आपने ईमेल डाल दिया तो ये अपने आप क्या करेगा, इसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। ये सेट हो चुका है। देन अब नेक्स्ट मेरे को यूजर नेम सेट करना, मैं यूजर ईमेल सेट कर लिया, अब यूजर नेम सेट करना मुझे, तो इसके लिए कमांड है नेक्स्ट यूजर कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम करूंगा मैं। यहाँ पे नेम करने पे यहाँ पे अपना नाम डाल दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। अब मुझे देखना है कि मैंने जो सेट किया है वही चीज सेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड होता है गेट कॉन्फिग। आपको क्या करना है, इस बार वही सेम कमांड को यूज करना है, लेकिन आपको कुछ इसमें वैल्यूज नहीं डालनी है, जैसे कि अपना नाम अपना ईमेल नहीं डालना, बाकी रेस्ट द कमांड इज सेम। तो आप यहाँ पे डालेंगे तो देखिए अभिषेक भट्टाचार्य दिख रहा है, क्योंकि मैंने यही सेट किया था अभी। देन अपना अगर मैं यूजर ईमेल सेट देखूं कि ईमेल मेरा क्या आया है, तो ईमेल में मैं यहाँ पे देख पाऊंगा एंटर करके कि मेरा जो ईमेल मैंने डाला था वही ईमेल यहाँ पे सेट हो चुका है, मतलब आई एम कंप्लीटली डन। अब मान लीजिए अगर आपने कुछ गलती कर दी है, आपको इसको एडिट करना है, ईमेल की जगह नेम डाल दिया है, नेम की जगह ईमेल डाल दिया है, ऐसे कुछ भी एरर आपने किया हो, माइनर एरर, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है जिससे कि आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड है गेट कॉन्फिग ग्लोबल, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइफन एडिट करेंगे, हाइफन एडिट। तो एडिट करेंगे तो देखिए आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्टली बैक स्पेस करेंगे या इस बैक स्पेस करके आप सोचेंगे कि इसको मैं लिख लूंगा, एडिट कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में इंसर्ट का बटन होगा, ठीक है। इंसर्ट के बटन को प्रेस करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंसर्ट लिख के नीचे में आ रहा है, सबसे नीचे में इंसर्ट लिख के आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे बैक स्पेस करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको इंसर्ट करना हो, यहाँ पे नाम चेंज करना हो तो आप कर लेंगे। नाम चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, एस्केप बटन को प्रेस करेंगे, आपने एस्केप किया यहाँ पे, फिर क्या करेंगे आप :WQ आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आप अपने टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंड ईमेल को कंप्लीटली सेट भी कर लिया, और मुझे एडिट करना है तो मैंने एडिट भी कर लिया है। फिर से चेक करना है तो फिर से वही कमांड आ जाएगा आपका गेट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम एंड यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फर्दर अब हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। डायरेक्टरी क्रिएट करनी है मतलब डायरेक्टरी क्या है, एक फोल्डर है जिसमें हम सारे अपने एडिट्स को रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है मेक डायरेक्टरी MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ गेट विथ अभी बना लेता हूँ, ठीक है, गेट विथ अभी। तो गेट विथ अभी मैंने बना लिया यहाँ पे, ये मेरा डायरेक्टरी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे सारे एडिट जो हों इसी फोल्डर के अंदर हों, लेकिन अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ अभिषेक @ अभी देन मास्टर शो हो रहा है मुझे, ठीक है।
तो मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो, तो मैं डायरेक्टरी को चेंज करते इस फोल्डर में आ जाऊंगा। तो फोल्डर में आने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड होता है चेंज डायरेक्टरी cd git with अभी, ठीक है, यहाँ पे अभी कर लीजिए एंड फॉरवर्ड स्लैश अपने आप आ जाएगा ऑटो कोड कंप्लीशन में। तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर दीजिए, तो आप इस वाले कोड बेस में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है गेट विथ अभी वाले में आप आ चुके हैं, मतलब आप जितने एडिट करेंगे आप अब इसी फोल्डर में होगा, वो सारी एडिट्स जो है उसी में होंगी। अब मैं चाहता हूं जो मैंने फोल्डर यहाँ पे बनाया है इसको मैं इनिशियलाइज करूं, मतलब गिट को बताऊं इस बारे में कि मैंने इस एक गिट विथ अभी नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, डायरेक्टरी क्रिएट की है। अब जितने रिपोजिटरीज हैं आप इसी में क्रिएट करना, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है गेट इनिट नाम का एक कमांड होता है, जिसमें कि आप क्या करेंगे अपने सारे रिपोजिटरीज को इनिशियलाइज करके इसी में डालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गेट इनिट कर दिया, तो दिखा रहा है यहाँ पे इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक है। अभी एम्प्टी गिट रिपोजिटरी मतलब हमने कुछ रिपोजिटरी क्रिएट की ही नहीं है इस डायरेक्टरी में, इसलिए ये एम्प्टी दिखा रहा है। अभी मुझे चेक करना है कि इसमें क्या क्या फाइल्स हैं, तो फाइल्स को चेक करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट कमांड होता है, तो वो लिस्ट कमांड होता है ls। अभी के लिए क्योंकि कोई फाइल नहीं है तो मुझे कुछ नहीं शो होगा, डायरेक्टली आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, देख पा रहे होंगे कुछ भी नहीं शो हुआ। लेकिन अगर मैं ls-a करूं तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एक डॉट गिट नाम का फाइल जो है इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। ये गिट ने अपने आप अंदर में क्रिएट किया है, हम इसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है और अपने तरीके से इसने हमें कोड किया इसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि डॉट गिट नाम की फोल्डर इसमें आ चुकी है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एडिट करें, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड होगा गेट स्टेटस। मैं गेट स्टेटस अगर करूं तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा मुझे क्या दिखा रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर, कौन से ब्रांच में हूं मैं, मास्टर ब्रांच में हूं। ब्रांच के बारे में हम आगे बात करेंगे। देन नो कमिट्स येट, मैंने कोई कमिट नहीं किया है, ठीक है, नथिंग टू कमिट। तो अब मुझे कमिट करने के लिए एक फाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम कोई भी कोड एडिटर में जाके कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक फाइल क्रिएट करना होगा, तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैं जाऊंगा अपने लोकल कोड एडिटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, VS कोड। तो VS कोड खोलने के लिए हमारे पास टर्मिनल में एक शॉर्टकट होता है कोड डॉट, ठीक है, कोड स्पेस डॉट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसे एंटर करेंगे तो आपका VS कोड जो है अपने आप यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे खुल के आ चुका है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा है गेट विथ अभी, जो मैंने क्रिएट किया है ये अपने आप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। फिर क्या होगा फर्दर, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया hello.java के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ हेलो, देन यहाँ पे मैं मेन प्रोग्राम को भी क्रिएट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लूँगा। देन यहाँ पे मैं इसे हेलो वर्ल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम जो है क्रिएट कर लिया है, ठीक है। मैं अपने टर्मिनल में फिर से वापस आ जाऊँगा। तो वापस आने के बाद अगर मैं देखूंगा यहाँ पे गेट स्टेटस करूँ, अभी के मैंने जब स्टेटस दिखा था तो क्या दिखा रहा था, नो कमिट्स येट। मैंने कोई कमिट किया ही नहीं था और कोई भी मैंने ऐड भी नहीं किया था, फाइल भी ऐड नहीं किया था, ठीक है। मैंने पहले कहा कि रिपोजिटरी क्रिएट करने के पहले, कमिट करने के पहले हमें कुछ फाइल ऐड करने होते हैं। तब मैं गेट स्टेटस करूँगा तो देखिए मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पे hello.java मैंने क्रिएट किया है लेकिन ये अनट्रैक्ड है, अनट्रैक्ड फाइल दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये अनट्रैक्ड है, अभी गेट को पता नहीं है इस बारे में, मुझे गेट को बताना होगा। तो इसे करने के लिए यहाँ पे कमांड होता है गेट ऐड hello.java, ठीक है। मैंने इसको ऐड कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ये गेट ऐड hello.java यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो hello.java अब मैंने यहाँ पे ऐड सक्सेसफुली कर लिया है। अगर मैं गेट स्टेटस करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये hello.java जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब कंसेप्ट आता है स्टेजिंग का, ठीक है। स्टेजिंग क्या होता है, अब आपने जैसे फाइल ऐड किया तो आपको फाइल डायरेक्टली कमिट नहीं होता है, डायरेक्टली कमिट नहीं होगा, तो आपको फाइल एक ऐसे एरिया में जाता है जिसे हम कहते हैं स्टेजिंग एरिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्लो डायग्राम देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टरी से ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और वो फोल्डर कहाँ पे गया, स्टेजिंग एरिया में गया, अभी वो स्टेजिंग एरिया में गया है, ठीक है। hello.java जो है अभी स्टेजिंग एरिया में गया है। स्टेजिंग एरिया से फिर मैं जब इसको कमिट करूंगा, कमिट करने के बाद ये रिपोजिटरी क्रिएट करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी से ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये ऐड तो हो चुका है, ठीक है। ये कहाँ पे गया, पहले स्टेजिंग एरिया में गया, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया होता क्या है, स्टेजिंग एरिया इज अ प्लेस वेयर यू होल्ड योर चेंजेस बिफोर कमिट, ठीक है। कमिट करने के पहले आप अपने सारे चेंजेस को यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। बात आई समझ में आपको। देन हम क्या करेंगे, हमने इसको स्टेटस में गिट स्टेटस कर दिया, अब हमको कमिट करना है, ठीक है। हमने स्टेजिंग, अभी ये स्टेजिंग एरिया में प्रेजेंटली हमें इसे कमिट करना है, तो अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं करना, तो इसे डायरेक्टली मैं कमिट कर सकता हूँ। तो कमिट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है गेट कमिट -m, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ क्या, अपने hello.java को। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे hello.java मैंने यहाँ पे कर दिया एडिंग hello.java।
तो मैंने हेलो डॉट जावा को सक्सेसफुली ऐड कर दिया। देखिए 5 इंसर्शन, 1 फाइल चेंज एंड 5 इंसर्शन। 5 इंसर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है ना, तो वही चीज़ होता है 5 इंसर्शन। ठीक है, 5 इंसर्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो एडिंग हेलो डॉट जावा, तो ये जो मैसेज है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आता है आपके कोड बेस में, आपके गिटहब रिपोजिटरी को चेक करने के लिए और देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस किया है इस ऑथर ने, तो उसको क्लियरली पता चलना चाहिए कि आपने इस पर्टिकुलर कोड बेस में इस जगह में ये चेंज किया है, तो ये उस हिसाब से उतना मैसेज होना चाहिए। अभी मैंने सिंपली एक मैसेज ऐड कर दिया है एडिंग हेलो डॉट जावा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे देखना है कि मैंने कितने कमिट्स किए हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक ही किए हैं, लेकिन मुझे अगर देखना है कितने कमिट्स किए हैं, क्योंकि एक फाइल में बहुत सारे कमिट हो सकते हैं, तो इसके लिए मेरे पास कमांड होता है गेट लॉग का। ठीक है, गेट लॉग मैंने किया है यहाँ पे। जब गेट लॉग में देख पा रहे होंगे एडिंग हेलो डॉट जावा बाय द ऑथर अभिषेक भट्टाचार्य विथ ईमेल एड्रेस bis2003@gmail.com ऑन डेट संडे March 6 एट टाइम दिस। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको कंप्लीट इन्फो दिखा रहा है और आपने क्या लिखा है, मैसेज क्या था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटा सा चेंज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हम जो प्रेजेंट कोड बेस है हेलो डॉट जावा उसमें कुछ चेंज करने वाले हैं, हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा, तो प्रोग्राम क्रिएट करना है वो जरूरी नहीं है कि आप जावा में ही करें, आप इसमें HTML में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, पाइथन में कर सकते हैं, किसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने VS कोड में फिर से आ जाऊंगा और VS कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे एक सम डॉट जावा कर लेता हूँ। सम डॉट जावा क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने मेन फंक्शन में आ जाऊँगा। मेन फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ। देन यहाँ पे भी एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर भी एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ मैं। देन यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लूँगा a + b + c। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा चुका हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। कंट्रोल एस करना ना भूलें VS कोड में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हेलो वर्ल्ड में मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, हेलो अभिषेक मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए, अब फिर से इसी में जाके सेम चीज़ करेंगे। आपको स्टेटस देखना अपने फाइल का। ठीक है, तो आप गेट स्टेटस कीजिए तो आपको क्या दो चीज़ शो होगा। मैंने जो हेलो डॉट जावा था उसे मॉडिफाई किया है और एक अनट्रैक्ड फाइल है क्या, सम डॉट जावा। गेट को पता नहीं है इस बारे में, तो सिंपली हम वही कमांड यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, गेट ऐड सम डॉट जावा। ठीक है, आप कोई भी फाइल ऐड कर सकते हैं, गेट ऐड सम डॉट जावा, जो अपना अनट्रैक्ड फाइल है बेसिकली मैं वही अभी ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड हो चुका है। अब फिर से आप गेट स्टेटस कीजिए। ठीक है, गेट स्टेटस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा क्या, न्यू फाइल सम डॉट जावा एंड मॉडिफाइड हेलो डॉट जावा। ठीक है, जो न्यू फाइल था उसका मतलब मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन जो मॉडिफाई किया उसको मैंने ऐड नहीं किया। हम बिफोर मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे, पहले उस सम डॉट जावा को हम कमिट करना चाहेंगे, तो गेट कमिट कर दीजिए -m एंड यहाँ पे कर दीजिए एडिंग सम डॉट जावा। ठीक है, इस सम डॉट जावा को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, ये गेट कमिट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 9 इंसर्शन है। ठीक है, लेकिन अब फिर से आप गेट स्टेटस करके फायदा नहीं है, यहाँ पे दिखाई रहा है आपको मॉडिफाइड हेलो डॉट जावा। ठीक है, तब इसको भी आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे गेट ऐड, और जहाँ ऐड बार बार ना करने के लिए, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे फाइल्स हैं वो मॉडिफाइड हैं, उसको आपको ऐड करना है, हमें एक सिंगल कमांड होता है गेट ऐड, देन डॉट कर दीजिए आप, तो ये अपने आप ये फाइल को ऐड कर लेगा। ठीक है, आप इसको भी कमिट करना है। अपने कमिट करने के लिए क्या करेंगे, गेट कमिट, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, एडिंग अपडेटेड, है ना, आपने अपडेट किया है, अपडेटेड हेलो डॉट जावा, तो आपने अपडेट करके इसको कमिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया, एक लाइन में ही मैंने चेंज किया था सिर्फ, तो इसलिए एक लाइन का ही दिखा रहा है कोड जो मैंने चेंज किया था। देन यहाँ पे आप गेट स्टेटस कीजिए, गेट लॉग कीजिए, सॉरी गेट लॉग में अगर आप करेंगे तो आपको दिखा रहा है आपने 3 चेंजेस किए हैं, एडिंग अपडेटेड हेलो डॉट जावा, देन एडिंग सम डॉट जावा एंड देन एडिंग हेलो डॉट जावा। तो हमने 3 कमिट किए हैं। ठीक है, तो हमने 3 कमिट सक्सेसफुली कर लिए हैं। अपने यहाँ पे सारे कमिट्स कर लिए हैं। अब कमिट करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं एक पर्टिकुलर कमिट में जाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये हेलो डॉट जावा जो किया है, इस वाले कमिट में मैं फिर से जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वाले कमिट में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले जो देख पा रहे होंगे जो हैश कोड है ना, ये सभी कमिट के लिए यूनिक होंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोड बेस में आप मान लीजिए अपना हेलो डॉट जावा में आपको फिर से कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो आप इसमें जाना चाहते हैं, तो आप गेट हेलो डॉट जावा नहीं लिखेंगे, गेट आपके पास कमांड होगा चेकआउट, गेट चेकआउट। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कोड है आपका D55 जो मैंने फर्स्ट में क्रिएट किया था, उसको मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। आप कंट्रोल C करके भी कर सकते हैं एंड राइट क्लिक करके भी इसे कॉपी कर सकते हैं। देन यहाँ पे कंट्रोल V करके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही एंटर करूँगा, देखिए आप दिखा रहे हैं यहाँ पे हेड इज नाउ एट इस वाले कोड बेस में, ये वाले में इस वाले कमिट जहाँ पे मैंने कमिट किया था उसमें ये आ चुका है। अब हेड का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब आपका गेट का प्रोग्राम अभी कहाँ पे है। तो अभी गेट का प्रोग्राम मेरा कहाँ पे है, गेट किसको पॉइंट कर रहा है, अभी इस वाले कमिट को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, मैं अगर मैं अपने VS कोड में जाता हूँ तो यहाँ सम डॉट जावा क्या दिखा रहा है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस वाले हैश कोड में, इस वाले एडिटर में ये जो सम डॉट जावा तो पता ही नहीं मैंने क्रिएट किया था, इसको तो पता ही नहीं इस बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से अपने इस टर्मिनल में आ जाऊँगा और मैं इसे गेट, अगर मान लीजिए मुझे वापस से किस में जाना है, मास्टर में जाना है, आप लोगों को अभी तक मास्टर आ चुका होगा, तो गेट मास्टर में अगर गेट चेकआउट करके मैं फिर से क्या करूँगा, मास्टर करूँगा, मैं मास्टर बना कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्विच टू ब्रांच मास्टर, मैंने यहाँ पे मास्टर ब्रांच जो है क्रिएट कर लिया है, आई बस में, ठीक है, एक्चुअली क्रिएटेड था, मैं यहाँ पे चेकआउट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका पहले शो नहीं हो रहा था सम डॉट जावा, ये अब फिर से शो हो जाएगा सम डॉट जावा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपने टर्मिनल में, अब मैं क्या करूँगा, ब्रांच कंसेप्ट को आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ब्रांच होता क्या है, तो ब्रांच बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको 5 to 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर कोड बेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कोड बेस में आप चाहते हैं कि मैं फर्दर को इसमें चेंज करूं और उसी कोड बेस में जो दूसरा पर्सन काम कर रहा है उसको उस बारे में पता ना चले, ठीक है। देन हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है गेट ब्रांच, देन ब्रांच का आपका पास नाम जो होगा उस नाम को आप सेट कर देंगे यहाँ पे, जैसे मैं डेव नाम का एक ब्रांच यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो डेव नाम का मैंने ब्रांच यहाँ पे क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, गेट, अभी तो ये मास्टर ब्रांच में ही है ना, ये तो मास्टर ब्रांच में ही है, ठीक है। तो गेट ब्रांच चेकआउट करूँगा मैं, गेट चेकआउट, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेव वाले ब्रांच में चले जाऊँगा। तो देख पा रहे होंगे स्विच टू ब्रांच डेव, अब मैं डेव वाले ब्रांच में आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेव वाले ब्रांच में मैं कुछ एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या एडिट करने वाला हूँ मैं गेट, देन यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैं फिर से VS कोड में आ जाता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने डेव वाले ब्रांच में ही डायरेक्टली क्या करें, कुछ फाइल क्रिएट करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस डेव वाले ब्रांच के अंदर भी एक दूसरा ब्रांच क्रिएट करेंगे एंड देन उसके अंदर में हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा सुटेबल होता है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है, अब देख पा रहे होंगे मैं बार बार ब्रांच लिख रहा हूँ फिर चेकआउट कर रहा हूँ, ब्रांच लिख रहा हूँ फिर चेकआउट कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है गेट चेकआउट। इसमें क्या होगा ना, गेट चेकआउट, मैं आपको बताता हूँ भाई क्या होने वाला है इससे। गेट चेकआउट -b, मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ अभी, देन इसके बाद मैं क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं डिफ नाम का एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं डिफ नाम का मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है एंड देन इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेकआउट कर लूँगा। तो देख पा रहे होंगे इस बार मुझे ब्रांच क्रिएट करके चेकआउट करना नहीं पड़ा, यहाँ पे मैंने एक बार ही चेकआउट किया, तो यहाँ पे चेकआउट करके अपने आप ही यहाँ पे ये स्विच भी हो गया है, ठीक है। तो ये फायदा होता है इस वाले कमांड का, डायरेक्ट कमांड होता है गेट चेकआउट -b अभी /diff, ठीक है। अब मैं इसके अंदर में फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं फाइल का क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने फाइल क्रिएट किया dev.java के नाम से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेम फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मेन, देन यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ int a = 7, देन int b = 3 कर लेता हूँ मैं, देन साउट करके यहाँ पे मैं a - b कर लेता हूँ, ठीक है। तो a - b करने के बाद अगर इसको सेव करते हैं आप, देन मैं अपने टर्मिनल में फिर से वापस आ जाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे अगर मैं इसको गेट स्टेटस करूँ, अब गेट स्टेटस करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, ओ सॉरी, गेट स्टेटस में अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनट्रैक्ड फाइल diff.java। ये तो नया ब्रांच है ना, इस हमारे नए वाले ब्रांच में आपने कुछ ऐड तो किया ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, diff.java को भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो diff.java को ऐड करने के लिए सेम प्रोसीजर, गेट ऐड स्टेट diff.java, ठीक है। इस फाइल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसे मैं कमिट भी कर देता हूँ, गेट कमिट -m एडिंग, अपडेटेड तो नहीं है ना, ये सिर्फ मेरे पास क्या है, डिफ है, एडिंग diff.java। मैंने यहाँ पे diff.java को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 8 इंसर्शन होगा यहाँ पे। और देन यहाँ पे क्या करूँगा, गेट अगर लॉग देखता हूँ मैं, यहाँ पे दिखा रहा है आपको 5 चेंज, क्योंकि ये क्रिएट हुआ है अभी /dev किसी डेव से, और डेव क्रिएट हुआ है मास्टर से, तो इसलिए सारे कमिट्स को यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए आप यहाँ से क्या करते हैं, गेट चेकआउट करते हैं, इसमें गेट चेकआउट, अब चले जाते हैं अपने डेव वाले ब्रांच में। तो डेव वाले ब्रांच में जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो diff.java है यहाँ पे कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि अपने ब्रांच के अंदर ब्रांच क्रिएट करके क्या किया था, इस diff.java को क्रिएट किया था। तो जैसे डेव वाले ब्रांच में है, उसको इस बारे में पता ही नहीं है कि उसके अंदर भी एक ब्रांच है और उस ब्रांच में ये कुछ ऐसा एडिट हुआ है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो कोड बेस है इसको मैं इसके साथ मर्ज कर दूँ,
ठीक है। डेव को मैं बता दूं कि मैंने एक ब्रांच क्रिएट किया था, उसके अंदर में मैंने कुछ ऐसे एडिट किए थे या फिर ऐसे फाइल्स मैंने क्रिएट किए थे, ठीक है। तो अपने डेव वाले ब्रांच में मैं आके अभी वो कट दिखा रहा था VS कोड में, तो मैं गेट मर्ज कर दूंगा एंड देन अभी, और यहाँ पे मैंने डिफ लिखा था इसको, ठीक है, मैं डिफ करके इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इंसर्शन 8 इंसर्शन दिखा रहा है। अब देखिए ये जो कट हुआ था ये आ गया, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे कट किया था, कट करने के बाद ये div.java फिर से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये गेट मर्ज किया हमने। अब हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़ आती है, मैंने मर्ज करना सिखा दिया आपको, ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखा दिया आपको, रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, सारा चीज़ मैंने सिखा दिया। अब एक चीज़ आती है कि मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा फाइल क्रिएट करना है जो कि मैं बताना नहीं चाहता गिट को इस बारे में, ठीक है। कुछ फाइल से क्रिएट करने जो कि मैं नहीं चाहता कि गिट को पता चले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ किस नाम से भी हो सकता है, ये जैसे वाई डाल देते हैं, अभी.txt के नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के बारे में गिट को पता ना चले, ठीक है। तो पता नहीं चलने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है touch.getIgnore। एक्चुअली टच बेसिकली एक ऐसा कमांड है जो कि ऐसे फाइल्स को क्रिएट करने के लिए काम आता है जो कि गिट को जिसके बारे में पता ना चले, गिट उसे एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो touch.getIgnore जैसे ही मैंने किया, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे .getIgnore के नाम से एक फोल्डर अपने आप बन चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस VS कोड में मैं क्या करूँगा, ये जो getIgnore वाला फाइल है ना, यहाँ पे मैं इस वाले फाइल को चाहता हूँ कि ये पता ना चले, लेकिन बिफोर दैट हम अपने टर्मिनल में जाएंगे, हम देखेंगे कि अभी स्टेटस क्या है इसका, ठीक है। तो स्टेटस में चेक करने के लिए देख पा रहे होंगे दो चीज़ दिखा रहा है, .getIgnore और एक अभी.txt, ठीक है। तो अभी.txt को देखने के लिए मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी.txt मुझे गिट को पता ना चले, हम गिट को बताना नहीं चाहता मैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले getIgnore में मैं इस फाइल का नाम डालूंगा, अभी.txt में लिख दिया मैंने, इसको मैंने सेव कर दिया। अगर मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊँ, मैं फिर से आके अगर मैं गेट स्टेटस करूँ तो इस बार ये अभी.txt शो नहीं होगा, मुझे देख नहीं हो रहा शो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो getIgnore है ये भी मुझे ना दिखे, ये भी गिट एक्सेस ना कर पाए। तो हमारे पास एक फीचर होती है कि हम इस getIgnore में ही उस .getIgnore को फिर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, .getIgnore, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे .getIgnore करने के बाद इसे आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाऊँगा गेट स्टेटस में, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या, नो ब्रांच डेव नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कि यहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया, टोटली गिट ने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने .ignore में दोनों फाइल को डाल दिया है, ठीक है। तो हमने सारे बेसिक कमांड्स का यहाँ पे देख लिए हैं जो कि आपको इजीली हेल्प कर सकते हैं हम एज अ बिगनर, आपको गिट के साथ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को पुश करेंगे इनटू अ न्यू रिपोजिटरी, इनटू आवर गिटहब अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए अब हम आ जाएंगे अपने गिटहब वाले अकाउंट में, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अपने गिटहब वाले अकाउंट में। तो अब अपना गिटहब खोल लीजिए, गिटहब, हमने गिटहब खोल लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। प्लस साइन में जाके न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कीजिए। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए, फिर आपको ये ऑप्शन भी शो होगा। अभी इनिशियली अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आपको ये ऑप्शन भी शो नहीं होगा। तो न्यू रिपोजिटरी में आप गए, न्यू रिपोजिटरी में जाने के बाद आप रिपोजिटरी का कोई नाम डालिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है गेट विथ अभी, नाम दे दिया है मैंने, गेट विथ अभी नाम दे दिया है। डिस्क्रिप्शन क्या है, गेट ट्यूटोरियल के नाम से मैंने यहाँ पे दे दिया है। देन यहाँ पे आप इसको पब्लिक ही रहने दीजिए, यहाँ पे इस तीनों में कुछ चेंजेस अभी मत कीजिए और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर दीजिए। तो क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद आपको कुछ ऐसा सेटअप दिखेगा, क्विक सेटअप। तो इसमें आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, ये आप चाहते हैं कि टू पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को ही क्या करूँ, पुश कर दूँ। तो पुश करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कमांड होता है। ये तीनों कमांड जो है हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमको पुश करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले कमांड को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। अभी आपको वहाँ जाके पेस्ट नहीं करना है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप टर्मिनल में जाओगे, अगर आप टर्मिनल में आ जाएंगे, टर्मिनल में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे गेट रिमोट -v करते हैं, गेट रिमोट -v करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अभी ये कुछ शो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले गेट चेकआउट, मास्टर में आ जाऊँगा, मास्टर में आ गया मैं। यहाँ पे मास्टर में आने के बाद मैं एक मास्टर वाले ब्रांच में आ चुका हूँ मैं, ठीक है। मैं इस मास्टर वाले ब्रांच को भी पहले बता देता हूँ कि मैंने वहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे, जो कि मैंने क्या ऐड किया था, वहाँ पे डिफरेंस ऐड किया था, ठीक है। तो मैं गेट मर्ज डेफ को भी, डेफ के बारे में भी मास्टर को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ चुका है, मास्टर को भी इस बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने इस वाले कोड को मैंने जहाँ पे कॉपी किया था
इसको मैं गेट रिमोट ओरिजिन करके यहाँ पे अपने टर्मिनल में इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने के बाद अगर एंटर करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो गिट रिपोजिटरी है ऐड हो चुकी है ओरिजिन में। फिर आप कीजिए क्या, गेट रिमोट -v कीजिए, गेट रिमोट -v कीजिए। तो -v करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है ओरिजिन, पहले HTTPS दिखा रहा है, देन ओरिजिन HTTPS, एक फेच के लिए दिखा रहा है, एक पुश के लिए दिखा रहा है। पहले नहीं दिखा रहा था, अभी आपने ओरिजिन ऐड कर दिया तो 2 चीज दिखा रहा है आपको, एक फेच और एक पुश। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास जो हमने यहाँ पे देख रखा है, ये यहाँ पे देख रहे हैं गेट ब्रांच -m देन मेन। तो मैं यहाँ पे या तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए गेट ब्रांच -m मेन। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, देन गेट पुश -u ओरिजिन मेन, जो नेक्स्ट कमांड है उसको भी आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आप एक बार डाल देंगे, और इन सम केसेस आपको पासवर्ड टोकन के लिए भी पूछ सकता है। तो आप अपने सेटिंग्स में जाके, अपने गिटहब के सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे ये जो आपके सेटिंग्स है, यहाँ सेटिंग्स में जाके पासवर्ड के टोकन को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वैलिडिटी भी होती है, तो आप उस वैलिडिटी को भी सेट कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली अपने कोड को क्या कर दिया, पुश कर दिया है। अब मुझे देखना है इसको कि पुश हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं अपने रिपोजिटरी में जाऊंगा, रिपोजिटरी में जाने की, और रिपोजिटरीज में, अपने रिपोजिटरीज में जाइए, और 8 रिपोजिटरीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, गेट विथ अभी दिख रहा है। मैंने इसको भी बनाया था, उसमें क्या चेंजेस किए मैंने, hello.java, diff.java एंड देन some.java। ठीक है, ये मैंने चेंजेस यहाँ पे किए हैं। देन नेक्स्ट अब चीज़ आती है कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, अपने ब्रांच को भी पुश करना है। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ही ब्रांच मुझे शो होगा, मुझे यहाँ पे एक ही ब्रांच शो हो रहा है, मेन वाला ब्रांच जो है शो हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने डेव वाले ब्रांच को भी यहाँ पे पुश करूँ। डेव वाले ब्रांच को पुश करने के लिए मैं गेट चेकआउट डेव कर देता हूँ। ठीक है, डेव करूँगा मैं पहले, ये डेव मैंने किया है यहाँ पे, तो मैं डेव वाले ब्रांच में आ चुका हूँ। देन गेट, यहाँ पे आप कर सकते हैं या तो गेट पुश -u ओरिजिन, यहाँ मेन की जगह आप कर दीजिए क्या, डेव। ठीक है, आपने डेव वाले को यहाँ पे क्या कर दिया, पुश कर दिया है। ठीक है, ये पुश हो चुका है, ये डेव वाला ब्रांच में आप पुश हो चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि पुश हुआ है या नहीं हुआ है, हम यहाँ इसको रिफ्रेश कर लीजिए। तो रिफ्रेश करने के बाद आप हम देख पाएंगे 2 चीज़ दिखा रहा है आपको, डेव। अगर आप चाहते हैं अपने मास्टर वाले ब्रांच को भी पुश करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मास्टर वाले ब्रांच को भी पुश कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि गिट में कौन कौन सा ब्रांच मैंने क्रिएट किया है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है गेट ब्रांच। तो गेट ब्रांच में आप देख पा रहे होंगे 3 चीज़ दिखा रहा है, एक अभी, डिफ, एक मेन और एक डेव में मैं था। ठीक है, आई बात समझ में आपको। देन आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आप चाहते हैं आप कोलैबोरेशन करना, तो कोलैबोरेशन करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोलैबोरेटर्स देख पा रहे होंगे, इस कोलैबोरेटर में आप अपने पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए। देन यहाँ पे दिखा रहा है एक ऑप्शन ऐड पीपल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड पीपल करेंगे, तो ऐड पीपल में आप यहाँ पे किसी का भी डाल सकते हैं यूज़र नेम या फिर ईमेल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरी एक दूसरी गिटहब के अकाउंट है, वहाँ पे मैं इसको डालना चाहता हूँ, मैं इनवाइट कोलैबोरेटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैंने दिखा रहा होगा यहाँ पे अवेटिंग अभी रिस्पॉन्स पेंडिंग इन्वाइट। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सेस दे देता हूँ। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे कि अभी वर्क से इन्वाइटेड ड्यू टू कोलैबोरेट। अगर आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका इन्विटेशन जो है एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं अपने अकाउंट में आऊँगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कोलैबोरेटर दिखा रहा है, मतलब कि इस अभी 05 वाले आईडी ने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ अपने उस वाले आईडी से, अभी 05 वाले आईडी से, ये मेरा मेन वाला गिटहब है जिसमें मैंने रिपोजिटरी को पुश किया है। अब मैं चाहता हूं जिसको मैंने कोलैबोरेट करने के लिए बुलाया है वो अपने कोड में कुछ एडिट करना चाहता है। ठीक है, इस कोड में कुछ एडिट करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या जिसको ओपन सोर्स कर दीजिए आप। ओपन सोर्स करने के बाद क्या होगा यहाँ पे कि वो अपने आप इसमें कोड को चेंज कर पाएगा, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उसे फोक कर ले। फोक मतलब इसके कॉपी क्रिएट कर ले अपने लोकल सिस्टम में, और फिर उसमें कोई भी कोड को ऐड कर सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन चूज करने के लिए यहाँ पे फोक का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे फोक कर लीजिए आप। तो जैसे आप फोक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है फोकिंग अभी वोप्स गिट विथ अभी। ठीक है, ये कुछ सेकंड्स लेगा यहाँ पे फोक करने के लिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिखा रहा है अभी 05 फोक्ड फ्रॉम अभी वोप्स।
ठीक है। तो मेरी मेन वाली गिटहब की आईडी है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे 2 ब्रांच शो हो रहा है और ये अब मेरे लोकल सिस्टम में आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं जितने कोड चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ। इसके बारे में जो मेन मेरा कोड है अभी वोप्स वाले में उसको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको अगर मेरे को यहाँ पे चेंज करना है अपने लोकल एडिटर में, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो दिखा रहा है आपको इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये HTTPS वाला जो कोड है, ये कोड में जाके आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में आ जाइए आप। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो क्लोन क्रिएट करना है मैं उस वाले रिपोजिटरी से क्रिएट नहीं करूंगा जो कि मैंने पहले ही पुश कर लिया है। तो इसके लिए मैं अपने लोकल फाइल में फिर से जाऊंगा, जो चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट करेंगे तो आप फिर से पीछे आ जाएंगे। ये दिखा रहा है मास्टर वाले ब्रांच में आ गए, ठीक है। मास्टर वाले ब्रांच में भी मैं नहीं चाहता मैं कुछ चेंज करूँ, मैं आप किसमें आ गया, होम में आ गया। अब मैं यहाँ पे गेट क्लोन करूंगा और जो मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया था URL को, उस URL को मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए गेट क्लोन मैंने यहाँ पे किया। देन यहाँ पे क्या करूँगा, जो URL मुझे यहाँ पे मिला था इस URL को मैंने कॉपी किया। देन यहाँ पे मैं जाके इसे क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोनिंग इनटू गिट विथ अभी, ठीक है। ये क्लोन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कोड बेस में क्या क्या फाइल्स है वो देखना, ठीक है। तो वही सेम कमांड होगा यहाँ पे ls, ठीक है। ls में देखेंगे तो आपको अभी ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अभिषेक अभी ट्यूटो गिट विथ अभी, ये जो लिस्ट है ये तो आप होम में ही है ना, आपने डायरेक्टरी चेंज नहीं की तो आपको डायरेक्टरी पहले चेंज करना होगा। डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, डायरेक्टरी का नाम यही होगा जो कि क्लोनिंग इनटू दिखा रहा था आपको। तो चेंज डायरेक्टरी आप कर लीजिए यहाँ पे गेट विथ अभी के नाम से कर लेंगे। तो अब देखेंगे आपने जो फाइल्स वहाँ पे क्रिएट किए थे ना, hello.java, sum.java और diff.java, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। ls आप कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है hello.java, diff.java और sum.java। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट। देन मेन वाली फाइल में हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से गेट के रिक्वेस्ट को हम पुल कर सकते हैं। देन उसमें फोक करके उसमें एडिट भी कर सकते हैं। हम फिर से फोक करेंगे, हम फिर से उसमें एडिट भी करेंगे। देन हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।